हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का रूल नंबर 2 का टाइप 1 सीखा था। आज हम लोग उसके टाइप 2 को सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप उसको प्रैक्टिस किए होंगे। हालांकि मैंने प्रैक्टिस करने के लिए अपलोड नहीं किया, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है कुछ प्रॉब्लम में है। मैं आज उसको पहले पूरा पढ़ा लेता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। सॉरी फॉर बीइंग लेट, आपको थोड़ा लेट हुआ है। रागिनी शर्मा, गुड इवनिंग। जल्दी से और लोग जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। नोटिफिकेशन गई होगी आपको, आप जल्दी से जुड़ जाइए ताकि मैं आपको टाइप 2 शुरू कर सकूं। और टाइप 2 में हम इंटरचेंज का देखेंगे, जो खास तौर पे सुपरलेटिव में जिस तरह से आप सेंटेंस में आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से अच्छे स्टूडेंट में से सबसे अच्छा, यानी कि एक तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे में से एक सबसे अच्छा करने के लिए या सबसे सुपेरियर करने के लिए, और अब सुपेरियर में से एक चूज करने के लिए हम लोग टाइप 2 में देखेंगे। हालांकि मेरी बात शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम्पल से अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। सो वी विल हैव टू राइट डाउन टाइप 2। आप लोग भी इसे लिखना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइप 2। टाइप 1 उस दिन मैंने बताया था, आपको याद होगा, और इस पर आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही साथ उसका एक MST रूल यानी ट्रांसलेशन का भी एक रूल हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, तो फिलहाल हम चर्चा करते हैं टाइप 2 का, और हमारा हीडिंग है इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। याद है, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा इस पर। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री का हम लोग अब इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बेस सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें से एक सुपरलेटिव डिग्री। पहले मैं आपको एक बनाना सिखा देता हूं और उसके बाद फिर हम लोग रूल लिखेंगे और तब आपको प्रैक्टिस कराएंगे। बनाना इसलिए सिखा देते हैं, पहले एक बार आप सीख लेंगे तो रूल लिखना आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर आपके लिए रूल वो लेंदी लगेगा, सिंटेक्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें से सुपरलेटिव डिग्री हम बेस सेंटेंस में लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत आसान सा सेंटेंस लें ताकि आपको पहले समझ में आ जाए सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, रामू इज वन ऑफ द रामू इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। फिर हम लोग पिछले रूल को भी बनाकर उसका रिवाइज करेंगे। रामू इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। आपको याद क्या क्या रखना है, मैं सिंटेक्स में लिखाऊंगा उसको, कि पिछले क्लास में जब हम पढ़े थे तो याद कीजिए वो था द बेस्ट, लेकिन अब यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट का। यानी जब वन ऑफ द लगेगा तो आपको यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है ना। ये हम लोग सिंटेक्स में भी लिखा हुआ देखेंगे। फिलहाल इसका हम बनाते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। मेरी आवाज आ रही है रागनी? कोई इशू तो नहीं है? एक बार आप ऑनलाइन है तो आप जवाब दे दीजिए, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडेबल? मेरी आवाज आ रही है? कॉम्पेरेटिव डिग्री बनाएंगे इसका। यस सर, चलिए ठीक है, थैंक यू। इसका कंपैरेटिव डिग्री हम बनाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में क्या क्या करेंगे ध्यान से देखना है। आपको याद होगा कि पिछले दिन भी हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाए थे, वो टाइप 1 में हमने किया था जिसमें द था लिखा हुआ, अब इसमें वन ऑफ द लिखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि रामू मेरे वर्ग के अच्छे लड़कों में से एक है। यानी कि अगर आप मान लो
कि क्लास में कुल मिला के 20 स्टूडेंट्स हैं। 20 स्टूडेंट्स में से 5 अच्छे हैं, जिसमें रामू सबसे अच्छा है। ठीक है, यानी 20 स्टूडेंट है जिसमें 5 हैं, तो रामू की तुलना कितने से है? रामू की तुलना सिर्फ 4 से है, यानी कि 5 अच्छे हैं जिसमें रामू भी है एक। तो रामू की तुलना कितने से हुई? ये 4 से हुई। और उस दिन जो हम बता रहे थे कि रामू वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है, तो अगर वर्ग में 20 लड़के हैं तो उसमें से रामू सबसे अच्छा है, तो रामू की तुलना 19 स्टूडेंट से थी, 19 स्टूडेंट से थी। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं, टाइप 2 में हम पढ़ रहे हैं कि वर्ग में 20 स्टूडेंट हैं जिसमें 5 ही अच्छे हैं, उसमें रामू सबसे अच्छा है। तो रामू की तुलना 4 स्टूडेंट से हुई, बाद बाकी 15 स्टूडेंट तो पहले छट गए, उससे तुलना ही नहीं है रामू की। तो आज उस टाइप के सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री बनाना सीखते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना होगा और तब आप सीख जाएंगे। 419, ये सब क्या लिख रहा है आपने? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आप जवाब दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल रागिनी, मैं समझ गया आपकी बात को। तो मैं आपको इसको बनाना सिखाऊं तो देखिए, यू विल हैव टू राइट डाउन रामू इज यूज्ड एज यूजुअल। आपको रामू जिस तरह का लिखा हुआ है वैसा, यानी सब्जेक्ट का प्रयोग हम उसी तरह कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इज लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर इज लिख देंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट वर्ब को एज यूजुअल प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद आता है वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है, तो वन ऑफ द जो लिखा हुआ है ये सुपरलेटिव डिग्री में है, हम बना रहे हैं कॉम्परेटिव डिग्री में। तो कॉम्परेटिव डिग्री जब हम बना रहे हैं तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है? बेस्ट का बेटर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा देन लगाते थे, बेटर के साथ देन लगाते थे। उसके बाद आप याद रखिए कि जहां पर हम एनी अदर या ऑल अदर लगाते थे, आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको सैटरडे को, एनी अदर या ऑल अदर, तो वहां हम एनी अदर या ऑल अदर के जगह पे मोस्ट अदर लगाएंगे। मोस्ट अदर क्यों लगाएंगे मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा देर में। मैंने पिछले क्लास में भी ऐसा ही करके सिखाया था, पहले हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ मोस्ट अदर लिख दिए। उसके बाद मोस्ट प्लूरल शब्द है, तो इसके बाद चूंकि ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, तो एडजेक्टिव के बाद क्या चाहिए हमें? नाउन, जिसको क्वालिफाई करेगा ये। तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, और फिर जो एक्सटेंशन जो लिखा हुआ अदर वर्ड्स, उसको हम अपने भाषा में यहाँ पे अपने तरह से लिख देंगे, ऑफ माई क्लास। ठीक है जी, मेरा सवाल अभी भी बाकी है कि मोस्ट अदर का प्रयोग हमने यहाँ पे क्यों किया है। इसके पिछले टाइप में हमने एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करके सिखाया था, यहाँ पे हमने इसे मोस्ट अदर के रूप में लिखा है। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि मोस्ट अदर इज यूज्ड इन कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस। कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में हम मोस्ट अदर का प्रयोग क्यों किए हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल कंपैरेटिव के बाद अब हम लोग आ जाते हैं पॉजिटिव डिग्री पे। अभी सिर्फ आपको सीखना है, अभी आप राइट डाउन ना करें, नोट ना करें अभी, क्योंकि अभी पहले आप सीख लीजिए, फिर मैं इसका सिंटेक्स लिखाऊंगा, यानी कि कौन किस किन चीज़ों को फॉलो करना, यानी स्ट्रक्चर लिखाएंगे, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस होगा। आज का हमारा मेन टॉपिक यही है। अब आपको याद होगा कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव जब बनाते थे तो आपस में सब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं, यानी जिसकी तुलना करनी होती है उसको इंटरचेंज करते हैं। तो अब आप बताइए, यहाँ पे देखिए रामू है और यहाँ पर मोस्ट अदर स्टूडेंट्स है, यानी इन दो सब्जेक्ट को आपस में हम इंटरचेंज कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, इसको उधर कर लेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि अगर आपके मन में सवाल आवे कि इंटरचेंज करने की आवश्यकता क्यों है, तो इसका जवाब एक ही है कि टू मेक द सिमिलर सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी कंपैरेटिव और पॉजिटिव दोनों डिग्री सेंटेंस को हम एक समान अर्थ रखने के लिए ऐसा इंटरचेंज करते हैं। कैसे करते हैं तो आप गौर करना, यहाँ पे हम लिख दिए मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इधर लिख दिए, और इधर क्या आ जाएगा हमारा? रामू। ठीक है जी, और ऑफ माई क्लास जहां पर है वहां पर हम इसको लिख के छोड़ दिए। लास्ट में जो लिखा हुआ है ऑफ माई क्लास, तो इसको हम ऑफ माई क्लास में रख दिए। अब आता है हमारा मोस्ट अदर स्टूडेंट्स के बाद, जब ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या देते हैं? वर्ब देंगे। अब मोस्ट अदर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब होगा,
क्योंकि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, आर का, यानी मोस्ट अदर स्टूडेंट्स आर, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स आर। और उसके बाद फिर हम इस्तेमाल करेंगे, अब आर लगाने के बाद क्या चीज बना रहे हैं, ये सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, यानी इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं दिया हुआ, तो आपको याद होगा कि पॉजिटिव और कंपैरेटिव आपस में निगेटिव होते हैं, तो यहां पर हमको नोट भी लगाना है, ठीक है। और उसके बाद गौर करना कि पॉजिटिव बना रहे हैं, तो पॉजिटिव बना रहे हैं तो पॉजिटिव बेटर का पॉजिटिव क्या होता है, गुड होता है, तो यहां हम लिख देंगे गुड। और आपको याद होगा कि आगे पीछे दोनों जगह हम एज का या सो एज का प्रयोग करते हैं, है ना, याद है ना आपको। तो यहाँ पर हम लगा देंगे या तो एज और नहीं तो सो, और यहाँ लगा दिए एज, बस ये बन गया। यानी मोस्ट अदर स्टूडेंट्स आर नॉट सो गुड, या फिर मोस्ट अदर स्टूडेंट्स आर नॉट एज गुड एज रामू ऑफ माई क्लास। तो ये इसका हो गया क्या चीज, ये इसका हो गया पॉजिटिव डिग्री। लेकिन इसको थोड़ा और शॉर्ट करेंगे हम, जो कि आपकी किताबों में लिखी रहती है। आप गौर करना कि मोस्ट अदर और नोट, आपको याद होगा एनी अदर और नोट को मिलाए थे तो नो अदर बना था, तो इस दोनों को अगर हम मिला देंगे, देखिए प्लस साइन में दे देता हूं, यानी इस दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो ये बन जाएगा वेरी फ्यू। इसका अर्थ और वेरी फ्यू का अर्थ दोनों का एक समान अर्थ आता है, यानी वेरी फ्यू। अब हम तीनों का अर्थ भी मिलान करेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है, पहले आप इसको सीखो। तो वेरी फ्यू, अब वेरी फ्यू के बाद अब यहाँ पर क्या बच गया है, इसका तो हमने इसमें इस्तेमाल कर लिया और साथ ही साथ नोट भी कर लिया। अब बच गया स्टूडेंट्स, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, फिर है आर तो आर, फिर है एज या सो, जो भी लिखना है तो सो लिखो जो लिखा हुआ है, सो गुड एज रामू ऑफ माय क्लास। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या चीज, पॉजिटिव डिग्री। यानी कि आप ये भी पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं, आप ये कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, और ये सुपरलेटिव डिग्री बना हुआ है। तो ये तीनों को आपस में हमने इंटरचेंज कर लिया। एक बार इसे सरसरी निगाह से आप देख लीजिए, और तब मैं इसका सिंटैक्स लिखूंगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि मैं दूसरा एग्जाम्पल फिर आपको दूंगा ही आज। तो आप इसको जल्दी से एक बार देख लीजिए और बताइए कि आपको समझ में आ गया कि नहीं। अगर आ गया होगा समझ में, रागिनी, पल्लवी एंड काजल, तीनों जल्दी से बताइए। 3 गर्ल्स आर ऑनलाइन, जल्दी बताइए कि आपको समझ में आया। यस सर, रागिनी का आ गया जवाब। काजल एंड पल्लवी, आप बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसका सिंटैक्स यानी स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे। सर फिर से पल्लवी, ओके ओके कोई बात नहीं। और काजल का जवाब भी थोड़ा सुन लें अगर आप ऑनलाइन हैं तो। चलो कोई बात नहीं, ये पता नहीं एक्टिव है कि नहीं है। चलो मैं, पल्लवी बोल रही है कि फिर से एक बार समझा दीजिए। पल्लवी, मैं आपके लिए एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करूं इस चीज़ को, कि अगर आप पिछला क्लास किए होंगे तो मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना, यानी कि आपस में इंटरचेंज करना। इसका सबसे, इसका जो पहला क्लास था, यानी कि जो मैंने सैटरडे नहीं बल्कि थर्सडे वाला क्लास जो था, उसमें हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव का आपस में इंटरचेंज किए थे। काजल और पल्लवी बोल रही है फिर से, चलो ठीक है मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँ। एक देखो ध्यान से, नया पेज ही हम ले लेते हैं। मैंने आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में, थोड़ा सा टाइम आप दे दीजिए, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, यानी डिग्रीज का इंटरचेंज। मैं शॉर्टकट में बताऊं आपको, तो ध्यान से थोड़ा देखना। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में सबसे पहले 2 रूल मैंने बताया है, 2 रूल। रूल 1 में मैंने बताया था पॉजिटिव और कंपैरेटिव का आपस में इंटरचेंज। देखो ये साइन, देखो ये साइन, ये साइन, ये साइन, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, ठीक है। ये था हमारा रूल नंबर 1, आपस में इंटरचेंज करते हैं, जो पिछले थर्सडे को मैंने बताया था। ये हमारा था रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 2 में हमने 2 टाइप किया। तो टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में है कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में
एक ही चीज है, यानी कि आपस में इंटरचेंज करना, किसका किसका, तो पॉजिटिव, इस दोनों में एक ही चीज है लेकिन तरीके अलग अलग हैं। पॉजिटिव, अब फिर से देखो ये साइन, फिर कंपैरेटिव, और फिर से देखो ये साइन, यानी सुपरलेटिव। यानी कहने का मतलब है कि आपस में तीनों का इंटरचेंज, जिसमें टाइप 1 को हमने सीखा था सैटरडे को, ठीक, उसका भी प्रैक्टिस आज ही हम करेंगे, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि आप लोग सीख सकें। और टाइप 2 अभी मैंने बताया है, और उस रूल को जो हमने अभी बताया, तो उस रूल में आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझना खाली है बस, और उसके बाद हम फिर स्ट्रक्चर लिखेंगे। अभी एक फेज हुआ है, स्ट्रक्चर लिखेंगे और फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस होगा। तो अभी टाइप 2 पढ़ रहे हैं। टाइप 1 में हमने पढ़ा था, टाइप 1 की पहले मैं बात कर लूं कि रामू इज द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, टाइप 1 में मैंने पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि रामू इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास। टाइप 1 में क्या पढ़ा था, रामू इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। तो ये टाइप 2 है। तो टाइप 2 में हम देख रहे हैं कि रामू मेरे वर्ग के अच्छे लड़कों में से एक है। रामू मेरे वर्ग के अच्छे लड़कों में से एक है, यानी क्लास में 20 स्टूडेंट है, उसमें 5 स्टूडेंट अच्छे हैं और 15 स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं। तो 5 में से रामू सबसे अच्छा है। आज हम लोग ये सीख रहे हैं। तो रामू की तुलना 4 से हुई, अभी थोड़ा देर पहले रागिनी बता भी रही थी, सही जवाब दी थी। तो मतलब ये हुआ कि उस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे। तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब लिख लिया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब जो था। उसके बाद आप देखो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स जो है ये किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में है, चूंकि सुपरलेटिव बना रहे थे हम, तो हम इसको बना रहे हैं अब कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में हम यूज करेंगे बेटर। बेस्ट का क्या होता है, बेटर होता है, आपको याद कीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ है। और उसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। देन का प्रयोग आपको याद होगा कि कंपैरेटिव डिग्री में हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म के बाद देन लगाते हैं, THAN, देन। और मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि THEN और THAN में फर्क होता है। THEN कंजंक्शन होता है, देन उसका हिंदी तब होता है, और THAN मतलब होता है अपेक्षाकृत, और जहां तुलना होती है खासतौर पे कंपैरेटिव डिग्री में, वहां हम THAN का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बेटर देन, और आपको इसको दोनों को अर्थ को एक समान करने के लिए मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। मोस्ट अदर यानी कि आप समझिए, अब मैं अभी बता दूं कि मोस्ट अदर क्यों लगाते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने बताया कि 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट अच्छे हैं, उसमें से रामू सबसे अच्छा है। तो रामू की तुलना 4 से हुई, तो टोटल स्टूडेंट था 20, तो यानी अगर हम 20 में तुलना करते तो ऑल लिखते, एक एक करके तुलना करते तो एनी अदर लिखते, पूरे में तुलना करते तो ऑल अदर, एक एक करके तुलना करते तो एनी अदर जो पिछले क्लास में किया था। और अभी कितना कर रहे हैं, ना पूरे से और ना एक से, बल्कि 4 से कर रहे हैं, यानी एक से ज्यादा है ये, तो एक से ज्यादा के लिए हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसका मोस्ट अदर यानी अधिकतर दूसरे लड़कों, तो इसका इसलिए हम यहाँ पर ना एनी अदर लगाएंगे, क्योंकि एनी अदर मतलब एक एक से तुलना, ऑल अदर मतलब सबसे तुलना, जबकि यहाँ तुलना कितने से है, सिर्फ अच्छे लड़कों से है। तो यानी मोस्ट अदर का प्रयोग यहाँ करेंगे। समझ में आया होगा ये बात। स्टूडेंट्स फिर नाउन जो है यहाँ पे, और ऑफ माय क्लास जो था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री में आपको याद होगा कि सब्जेक्ट का इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी रामू को देखिए इधर ले आए और मोस्ट अदर स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने इसके मोस्ट अदर स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो जब ये सब्जेक्ट हो गया तो इसके लिए वर्ब क्या लगाएंगे, आर। क्यों लगाएंगे आर, क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर्ब क्या लगता है, प्लूरल, यानी आर एक प्लूरल वर्ब है, इज सिंगुलर वर्ब है। और आपको याद होगा कि दोनों में से एक में निगेटिव वर्ड होना चाहिए, इसमें निगेटिव वर्ड नहीं है तो इसमें निगेटिव वर्ड देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि दोनों का अर्थ एक समान करना है। उसके बाद बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, तो हम यहाँ पर गुड का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट होता है पॉजिटिव डिग्री में गुड, तो सो गुड एज लिख दिए। चूंकि आपको याद होगा कि सो एज का या एज का प्रयोग मैंने सिंटैक्स में बताया हुआ है, लिखे थे। और उसके बाद रामू इधर से आया था और ऑफ माय क्लास को यहाँ से लिख दिए। अब यहाँ पर एक बात और बताया था कि मोस्ट अदर और नोट को जब आप मिलाते हैं, ऐसे ये भी सही है
एक ही चीज हुआ। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और अगर आपको मैथमेटिक्स में साइन थीटा बाई कॉस थीटा आंसर आता है तो आप बराबर करके टेन थीटा लिख देते हैं, लिखते हैं ना, मैथमेटिक्स में आपको सर पढ़ाते होंगे। तो ठीक उसी तरह से इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कर लिया, यानी मोस्ट अदर और नोट को मिला लिए तो क्या बन गया, वेरी फ्यू, जो आपको खासतौर पे किताबों में लिखा रहता है, वेरी फ्यू। और उसके बाद स्टूडेंट्स था तो यहाँ लिख दिए, आर है तो आर लिख दिए, नोट तो इसी में आ गया। अब बच गया सो गुड एज तो सो गुड एज, रामू ऑफ माई क्लास तो रामू ऑफ माई क्लास। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, अचानक से देखने पे अटपटा टाइप का लगेगा, लेकिन फिर मैं क्वेश्चन अभी दूंगा, पहले स्ट्रक्चर लिखा देता हूं और फिर मैं क्वेश्चन आपको बनवाऊंगा, दूंगा बनाने के लिए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। तो धीरे धीरे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यानी जितना प्रैक्टिस करोगे द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, यानी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए, काजल एंड पल्लवी आपको आया इस बार समझ में? मैं सिंटेक्स लिखाऊं इसका? हो सकता है अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार सिंटेक्स लिखने के बाद समझ में आ जाए, आप एक बार जवाब दे दीजिए। और अगर आ गया तो मैं सिंटेक्स लिखाना शुरू करूं अब आपको, स्ट्रक्चर ऑफ इट। यस सर, चलो अभी आप ना इसको छोड़ के अब स्ट्रक्चर लिखना कॉपी पे। अब कॉपी पर आप लिखना शुरू करना स्ट्रक्चर, टाइप 2 का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप हेडिंग में टाइप 2 दे सकते हैं, है ना, टाइप 2। और यहाँ पर आप लिखना है इंटरचेंज ऑफ, हेडिंग चूंकि आप नहीं दिए होंगे तो हेडिंग दे दीजिए, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब आप कॉपी पे राइट डाउन कर सकते हैं, एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। चलो अब यहां से लिखना शुरू करो, स्ट्रक्चर ऑफ इट। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बोले तो बनावट, आपको याद होगा पिछले टाइप 1 का भी मैंने लिखाया था। अब यहां पर दे दो सुपरलेटिव, थोड़ा सा बड़ा होता है इसलिए मैंने शुरू से ही लिया है इसे। तो इसमें लिखेंगे हम, कलर चेंज कर लेते हैं आपको सहूलियत हो थोड़ा सा सीखने में। लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द, थोड़ा बड़ा होगा, पेशेंसफुली लिखते चलिए, वन ऑफ द प्लस, यहाँ पे फिर से ये साइन देना, इस साइन को वेरिएबल साइन कहते हैं, यानी इसमें बदला जा सकता है। अब लिखेंगे यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, है ना, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहां लिखना है PCN, यानी PCN का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल काउंटेबल, काउंटेबल समझ रहे होंगे जिसकी गिनती कर सकते हैं, नाउन। ठीक है, अब प्लस अदर वर्ड्स लिख दीजिए, यानी जो भी बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका, सुपरलेटिव का। आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा सुपरलेटिव के बाद कंपैरेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसको बंद कर देंगे। अब प्लस क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री है तो देन प्लस मोस्ट अदर, यहां पे हम फिर से क्या देंगे, मोस्ट अदर। अब प्लस क्या दे देंगे,
प्लूरल काउंटेबल नाउन PCN, अब प्लस दे देंगे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स इसको आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद अब हम लोग करेंगे फिर से पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है जी। और पॉजिटिव डिग्री में फिर से अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं पॉजिटिव डिग्री को। पॉजिटिव डिग्री में क्या लिखेंगे, आपको याद होगा, दो स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा। पहला हो जाएगा मोस्ट अदर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस यहाँ पे पी भी बोले तो प्लूरल वर्ब, चूंकि ये तो फिक्स हो गया ना, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। अब प्लस दे देंगे यहाँ पे नॉट, और उसके बाद सो या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। पॉजिटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस एज प्लस सब्जेक्ट, जो उधर का सब्जेक्ट था वो इधर आ गया अब प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स, अब आपको याद होगा कि मोस्ट अदर और नोट इसको मिला देंगे तो बन जाएगा वेरी फ्यू। तो दूसरा स्ट्रक्चर हम क्या लिखेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर हम लिखेंगे वेरी फ्यू, इसको मिला के प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस पी भी बोले तो प्लूरल वर्ब, यहाँ लिख चुके हैं प्लस नोट तो इसी में आ गया। अब नोट तो यहाँ नहीं लिखेंगे, प्लस सो या एज प्लस पॉजिटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। पॉजिटिव डिग्री फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस एज, जो यहाँ लिखा हुआ है प्लस सब्जेक्ट जिससे तुलना कर रहे थे प्लस अदर वर्ड्स। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन अगर आप लिखेंगे बढ़िया से तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, लिखा हुआ हो जाए तो जरूर बोल दीजिएगा। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन पेशेंसफुली यू विल हैव टू राइट डाउन, आपको लिखना होगा पेशेंसफुली। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एक आध क्वेश्चन अगर नहीं सीखे होंगे तो फिर से मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, और तब इस बार जरूर सीख जाओगे। लेकिन एक फॉर्मेलिटी है कि आपको स्ट्रक्चर पहले लिखना कॉपी में रहना चाहिए। लिख लेने के बाद जरूर आप कंफर्म कर देना कि हो गया है। काजल का आ गया जवाब। पल्लवी एंड और कोई एक है जुड़े हुए, रागिनी, आप जवाब दीजिए। नोट कर लिए सर। ओके 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 पल्लवी। चलिए मैं आपको क्वेश्चन अब लिखाऊं। अब मैं सबका मिला करके, पल्लवी का हो गया, रागिनी भी संभवतः हो गया होगा। चलो एक मैं देता हूं बनाने के लिए, एक इसी पर बनाने देते हैं। हाँ लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखाता हूं मैं।
चलो इसको मैं बढ़ूं आगे, रागिनी भी, चलो यस। अभी एक क्वेश्चन हम देते हैं और उसका तीनों फिर से बनाना है आपको, और उसके बाद से अगर नहीं बना तो मैं बताऊंगा फिर से, कोई खाली टेंशन नहीं लेना है बस। अभी मैं देता हूं, अकबर अकबर was one of the greatest, GREATEST, ग्रेटेस्ट किंग्स। जब आपको कोई चीज टफ लगे तो आप धीरे धीरे बढ़िए। चलिए अब बनाइए। तो जो 3 गर्ल्स आर ऑनलाइन, 3 लड़कियां जो ऑनलाइन हैं, बहादुर लड़कियां हैं ये सब, वाह बहुत बढ़िया। आप जल्दी से इसको बना के दिखाओ भाई, रागिनी, काजल एंड पल्लवी। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स। पहले तो आपको ये बताना है कि ये किस डिग्री में है, तो मैं बता दूं ये है सुपरलेटिव डिग्री में। कैसे पहचान गए सुपरलेटिव डिग्री में है? तो आप देखिए यहाँ पे वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हुआ है। इसमें अदर वर्ड्स नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो नहीं है तो नहीं रखेंगे। अब जो इसमें दिया हुआ है उसको बनाइए सुपरलेटिव डिग्री। यस, चलो बहुत बढ़िया। अब आप इसको जवाब दीजिए। सुपरलेटिव डिग्री को हम बना रहे हैं कंपैरेटिव में। पहले आप बना के दिखाइए, कंपैरेटिव में आप बना के दिखाइए जल्दी से। हाँ ये सुपरलेटिव डिग्री में है, आप समझ गए, लेकिन आप इसका बना के दिखाइए पहले कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या क्या करते हैं, मैं अगर कहें तो आप, मैं ही बना दूं, आप मिला लो। अकबर है तो अकबर लिखेंगे, है ना, एकदम धीरे धीरे बढ़ो, जब टफ लगे तो एकदम इजी वे में धीरे धीरे। वाज है तो वाज लिख देंगे, सब्जेक्ट वर्ब को एज यूजुअल रख देंगे। अब देखो ये सुपरलेटिव डिग्री आप सबने बताया, तो हम बनाएंगे किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। तो ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर, ग्रेटर देन। और उसके बाद लगाते हैं मोस्ट अदर। याद है ना आपको, भी मोस्ट अदर मैंने लिखा था, तो यहां लिखेंगे मोस्ट अदर, और फिर लिखेंगे किंग्स, बस फुल स्टॉप। और इसके बाद इसका बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव जब हम बनाते हैं तो अब हम डायरेक्ट ना स्ट्रक्चर ही याद रख लेते हैं, वेरी फ्यू वाला। वेरी फ्यू से बनाइए, मोस्ट अदर से अगर आप बनाइएगा तो गलत नहीं हुआ, लेकिन आपको ऑप्शन जो दिए रहते हैं एग्जामिनेशन में वो वेरी फ्यू वाला रहेगा, तो आपको वेरी फ्यू वाला स्ट्रक्चर याद रखना है। तो मैं एक बना देता हूँ फिर से, ताकि आप फिर से सीख सकिए। तो जब पॉजिटिव बनाएंगे ऐसे वाक्य का जिसमें वन ऑफ द रहे या मोस्ट अदर रहे, आपको याद रखना है कि वन ऑफ द, मोस्ट अदर, ये सब जब रहे तो पॉजिटिव डिग्री बनाना है वेरी फ्यू से। तो क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, अच्छा सॉरी स्टूडेंट्स कहते हैं, किंग्स, वेरी फ्यू किंग्स। अब देखो यहाँ तो ये प्लूरल है, तो भर्ब क्या लगाएंगे, कौन सा भर्ब, यहाँ का भर्ब क्या लगाएंगे आप लोग बता दो जल्दी से। वेरी फ्यू किंग्स ये तो सब्जेक्ट हो गया, अब इसका भर्ब क्या लगाएंगे, छोटा सा आंसर है, जल्दी से टाइप करो, जल्दी टाइप करो, मैं वेट कर रहा हूं। भर्ब क्या लगेगा इसके साथ, वेरी फ्यू किंग्स सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ भर्ब क्या लगाएं, प्लूरल भर्ब लगाना है। तो प्लूरल भर्ब में कौन सा भर्ब होगा यहाँ पे, बोलिए, वेयर। यस, काजल का सही जवाब है, यहाँ वेयर लगाएंगे, बहुत बढ़िया, यानी वेयर, ठीक है, वेयर लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे, आपको याद है जब वेरी फ्यू लगा दिए तो फ्यू एक निगेटिव वर्ड होता है, आपको एडजेक्टिव चैप्टर में बताया था मैंने। एडजेक्टिव चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने बताया था फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, इस सब के बारे में। तो ये निगेटिव वर्ड होता है, तो इसका मतलब ये निगेटिव वर्ड तो इसमें चला आया। अब नोट नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, सो या एज लगाएंगे, एज। ग्रेटर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री, ग्रेट, एज। फिर से जो मेन हमारा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा अकबर, है। चलो बन गया, वेरी फ्यू किंग्स वेयर एज ग्रेट एज अकबर। अब इसका हम हिंदी बताते हैं तो आपको थोड़ा और समझ में आया।
अकबर महानतम राजाओं में से एक थे। इसका हिंदी क्या हुआ? अकबर महानतम राजाओं में से एक थे। अब इसका हिंदी देखना है। अकबर वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स। अकबर थे अधिकतर अन्य राजाओं की अपेक्षा महान। अकबर अन्य अन्य अधिकतर अन्य राजाओं की अपेक्षा महान थे। यानी क्या हुआ कि मतलब है कि अकबर महानतम राजाओं में से एक थे, यानी सभी राजा महान नहीं थे, कुछ राजा महान थे, उसमें सबसे महान अकबर था। तो इसका अर्थ देखो, अकबर अधिकतर दूसरे महानतम अधिकतर दूसरे राजाओं की अपेक्षाकृत महान थे, है ना। ये इसका अर्थ हो गया। अ वेरी फ्यू किंग्स, बहुत कम राजा, बहुत कम राजा अकबर के तरह महान था। मेरे फिंगर के मूवमेंट को देखिएगा। बहुत कम राजा अकबर के तरह महान थे। यानी जितना महान अकबर था, उतना महान बहुत कम राजा था। तो ये इस तीनों का अर्थ आप मिला के देखेंगे तो पता चलेगा कि तीनों का अर्थ एक समान है। और अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाया भी है। ठीक है, अब आप समझ में आया कि नहीं आया? अभी बोलो तो मैं एक आधा और एग्जाम्पल दूं बनाने के लिए। लिखिए, देता हूं मैं बनाने के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन और मैं बनाने देता हूं। सुपरलेटिव डिग्री बनाने देता हूं। अच्छा, ऐसा काम करते हैं कि एक प्रोजेक्ट आपके सामने में रखा हुआ है, यहाँ पे एक हम कॉम्परेटिव डिग्री का या पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस देते हैं। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा बनाने में। लिखिए तो, वेरी फ्यू टाउन्स आर एज बिग एज पटना। आपको पहले पहचानना है ये कौन सा डिग्री में है। आपके सामने में देखिए सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर में, आप जल्दी बताइए। वेरी फ्यू टाउन्स आर एज बिग एज पटना, यानी बहुत कम शहर पटना की तरह बड़े हैं। ये कौन सा डिग्री में है भाई? आप देख सकते हैं वेरी फ्यू किस में लिखा है? पॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव डिग्री। हाँ, पॉजिटिव डिग्री रागनी सही जवाब। अब इसका बनाइए, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं वो बनाना है। कॉम्परेटिव डिग्री बनाइए, ऐसा ही पूछा जाता है। हाँ, पॉजिटिव डिग्री में है। आप इसका बनाइए। पल्लवी भी सही जवाब। अब आप बनाइए कॉम्परेटिव डिग्री इसका। आपके सामने में ऊपर में स्ट्रक्चर देखिए, येलो कलर से लिखा हुआ है कॉम्परेटिव डिग्री का। आप उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बनाइए। आज इसको किसी भी हालत में सीखना ही है ताकि हम आगे बढ़ सके अब अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत आसान चैप्टर, आर्टिकल चैप्टर बहुत आसान है और उसको मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए। तो फिलहाल आप अभी इसको बताइए, वेरी फ्यू टाउन्स आर एज बिग एज पटना। इसका बनाना है कॉम्परेटिव डिग्री। बताइए, इस बार तो बनाना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया। कॉम्परेटिव डिग्री बनाना है। कॉम्परेटिव डिग्री में पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? पटना। एस बिग का क्या हो जाएगा? बिगर। पटना इज बिगर देन मोस्ट अदर टाउन्स, है कि नहीं? अब इसका बनाइए। अब सुपरलेटिव बना दो, एक ही बचा है तो सुपरलेटिव डिग्री बनाइए। आप लोगों को टाइप करने में दिक्कत होता है या बड़ा सेंटेंस है लिखने में, क्या कि सीखे नहीं है? कुछ बताइए तो सही। अच्छा, बन गया, पटना इज बिगर देन मोस्ट अदर टाउन्स। अच्छा चलिए, पटना की जगह परना लिखा गया, सॉरी, परना नहीं पटना।
कोई बात नहीं, वो टाइपिंग एरर हो जाता है, मैं ऐसे ही जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो इसका सुपरलेटिव डिग्री भी बनाइए। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री ही आपने बनाया है। काजल का आ गया सुपरलेटिव डिग्री जवाब, पटना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका सही जवाब है क्या? पटना इज वन ऑफ द बिगेस्ट, पटना इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन्स। बस, ठीक है। चलिए, अब मैं एक टाइप 2 से दूं बनाने के लिए। टाइप 1 थी तो टाइप 2 था, टाइप 1 से दे बनाने के लिए। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। चलो, इसका बना के दिखाओ एगो, जल्दी से करो, टाइम भी हो रहा है, जितना जल्दी हो सके एगो बना के दिखाइए। एकदम आसान दिया, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, ये टाइप 1 से है। फर्स्टली यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग टू व्हिच डिग्री, किस डिग्री से बिलोंग करता है। उसके बाद आपको इंटरचेंज करना है, तो ये आपको पता चल गया होगा कि द के साथ देखो यहाँ पे मोस्ट लगा हुआ है, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो आपको ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री में। अब आपको बना देना है कंपैरेटिव डिग्री। चलिए, इसका कंपैरेटिव और कंपैरेटिव पहले बना के दिखाइए कोई भी। हाँ, ये सुपरलेटिव में है रागिनी, बहुत अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री में तो है, लेकिन अब आपको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री इसका क्या होगा? बनाइए, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा उसमें। आपको याद होगा, मैंने सैटरडे को पढ़ाया था, बता दूं मैं। देखो, सब्जेक्ट वर्ब है तो सब्जेक्ट वर्ब दे देंगे, रामू इज। उसके बाद क्या दे देंगे? द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बताइए, स्टूडेंट होगा, मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर, या ऑल अदर लगाएंगे तो एनी अदर स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल। है ना? चलो, इसका एगो पॉजिटिव डिग्री भी बना लो। इसका पॉजिटिव डिग्री बनाइए। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ माई। काजल का बहुत सही जवाब है, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। अब पॉजिटिव डिग्री बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। मुझे जब तसल्ली हो जाएगा कि आप लोग सीख चुके हैं, तभी मैं टॉपिक को चेंज करूंगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सीखना जरूरी है पहले पॉजिटिव डिग्री में। और ये चैप्टर हो गया ख़त्म, इस चैप्टर में इतना ही था, यानी कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम लोग काफ़ी लंबा समय से पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर आज हम इसको एंड करेंगे। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बचा के रखा हूँ, आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। हालांकि अगला क्लास से हम लोग थोड़ा सा हम लोग ट्रांसलेशन को आगे बढ़ा देंगे इस बार, ठीक है ना। एक दो क्लास अब ट्रांसलेशन का ले लेते हैं, उसके बाद ही अब हम लोग कोनो दूसरा चीज़ शुरू करेंगे ग्रामर में। और पल्लवी का जवाब आया, राम इज मोर इंटेलिजेंट
ऑफ माई, अच्छा ये तो गलत हो गया पल्लवी। पल्लवी आपको देना है रामू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। एनी अदर आप छोड़ दिए हैं। रामू इज मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई। रागिनी आपका भी गलत हो गया। एनी अदर या ऑल अदर देना है ना भाई। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एनी अदर या ऑल अदर आपको देना होता है। एनी अदर या ऑल अदर, एनी अदर के साथ स्टूडेंट, और अगर ऑल अदर लगाते तब क्या लिखते यहाँ पर, स्टूडेंट्स। आपको मैंने स्ट्रक्चर पिछले दिनों बताया था, याद आ गया होगा। चलो इसका पॉजिटिव डिग्री बनाओ अब। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री में आपको मैंने बोला था याद रखने के लिए कि नो अदर याद रखना। नो अदर, नो अदर स्टूडेंट एज एज इंटेलिजेंट एज रामू ऑफ माई स्कूल। है ना, बनाइए। एक क्वेश्चन और देते हैं। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे, हाँ काजल का जवाब आया, नो अदर स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज राम ऑफ माई क्लास। ठीक है, काजल आपका सही है। हालांकि चूंकि ये टाइपिंग एरर हो सकता है, राम में आर कैपिटल लेटर देना है, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है क्या, वो लिखने में थोड़ा जल्दी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ पे अब इसको बनाइए। ये कौन सा डिग्री में है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसको बना के हम लोग आज क्लास बंद करेंगे, और फिर हम लोग अगले दिन में दूसरे टॉपिक को सीखेंगे। बनाइए। ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि यहाँ पे वन ऑफ तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ द नहीं दिया हुआ है। तो द नहीं दिया हुआ है तो यहाँ माई दिया हुआ है। ठीक है, इसको बनाइए। ये कौन से डिग्री में है, ये है सुपरलेटिव डिग्री में। हम इसका बनाने के लिए आपको बोल रहे हैं कॉम्परेटिव। कॉम्परेटिव बनाइए, कॉम्परेटिव डिग्री बनाइए पहले इसका। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री में पल्लवी रागनी दोनों का जवाब सही, लेकिन आप इसका बना के दिखाइए कॉम्परेटिव। कॉम्परेटिव डिग्री में याद कीजिए हम लोग क्या करते थे, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट दे दिए, फिर वर्ब दे दिए, है ना, और उसके बाद क्या क्या देते थे, ये वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये किस डिग्री में है, सुपरलेटिव में। तो बताइए क्या हो जाएगा, बेटर और देन। ही इज बेटर देन। अब बताइए वन ऑफ द है तो क्या लगाएंगे, मोस्ट अदर। मोस्ट अदर, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट अदर के साथ यहाँ हम लगाते थे फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे अब माई जब है दिया हुआ तो बेस्ट मोस्ट अदर माई। यहीं पर लिख दो माई मोस्ट अदर फ्रेंड्स, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माई मोस्ट अदर फ्रेंड्स, मेरे अधिकतर अन्य दोस्तों। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बस फुल स्टॉप, इसके बाद तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। और इसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनाएंगे, वेरी फ्यू वेरी फ्यू
माय फ्रेंड्स, इज है तो आर हो जाएगा यहाँ पे, आर एज गुड एज ही, बस। ही इज बेटर देन मोस्ट अदर माय फ्रेंड्स, क्या बनाया है, बेटर देन, ही इज बेटर देन माय मोस्ट अदर फ्रेंड्स, ठीक है। वेरी फ्यू माय फ्रेंड्स आर एज गुड एज ही। चलो रागिनी का भी सही, काजल का भी सही, पल्लवी आपका जवाब बचा हुआ है। चलो इसको देख लेना। और हाँ, वेरी फ्यू पल्लवी का भी आ गया, वेरी फ्यू माय फ्रेंड्स आर एज गुड एज ही। चलो ठीक है, तो अब बताइए कि ये समझ में आया? थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यानी कि रूल समझाना मेरा काम था, रूल्स मैंने समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। और प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, मैं बार बार बोलूँगा। इफ़ यू वांट टू लर्न ग्रामर, अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हो तो यू विल हैव टू मेक प्रैक्टिस, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। यही हमारा प्रिंसिपल है, यही हमारा सिद्धांत है कि ग्रामर हम बच्चों को तभी ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित करते हैं जब आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, चलिए इसके साथ ही आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। आप सबने इंटरेस्ट दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। खास तौर पे ये तीनों लड़कियां, काजल, पल्लवी एंड रागिनी, आप तीनों हमेशा ऑनलाइन रहती हैं और अच्छे से सीखती हैं। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, और इसी तरह से कंटिन्यू रहिए। फिलहाल के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू।